दोस्तों, होलिका दहन की संपूर्ण जानकारी, होलिका दहन कब है, कैसे किया जाता है, होलिका दहन क्यों किया जाता है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। होलिका कौन थी, किसकी बहन थी, भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका क्या करना चाहती थी, पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा और पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका नाम होलिका था। होलिका का एक नाम और था, उसको सिंहिका भी कहते हैं। सिंहिका के नाम से होलिका जानी जाती थी, लेकिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों सगे भाई थे। इसके बारे में पूरी वीडियो यह है कि होलिका क्यों करती है, कैसे जलाया जाता है, क्या उसके नियम है, क्या कानून है, किनको किनको होलिका दहन में जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के, श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा श्रीमन्नारायण जप किया करते थे। और जो हिरण्यकश्यप था, वह एक दैत्यराज था। वो चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें, यह किसी भगवान की पूजा न करें। वो बहुत बड़ा अहंकारी राजा था। इस प्रकार से वह भक्त प्रहलाद जब बार बार भगवान श्रीमन्नारायण और श्री हरि विष्णु का जप किया करते थे, उसे बहुत बुरा लगता था कि नहीं, हमारे ही राज्य में हमारा ही लड़का हमारी बात नहीं मान रहा है। इसलिए वो बार बार दुखी होकर के भक्त प्रहलाद को कई बार मारने के लिए, कभी जंगल में छुड़वाता था, कभी हाथियों से कुचलवाता था, कभी क्या करता था, लेकिन हर तरह से वो हार गया। जब हर तरह से वो हार गया, तब उसने एक उपाय सोचा कि जो उसकी बहन है होलिका, वह भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान पाई थी कि तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती है। ब्रह्मा जी की उसने आराधना की, भगवान की पूजा की, स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिए कि तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती है। जब उसे इस प्रकार का वरदान मिला हुआ था, तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम भक्त प्रहलाद को, एक चिता तैयार की जा रही है और उसी में बैठ करके जला दो, क्योंकि तुम्हें अग्नि तो जला नहीं सकती, इसलिए प्रहलाद जल जाएगा और सारी मुसीबत समाप्त हो जाएगी। जब वह मेरा नाम नहीं ले रहा है और राक्षस राज का जय जयकार नहीं कर रहा है, इसलिए भक्त प्रहलाद को मारना बहुत जरूरी है। अंत में बहुत बड़ी चिता तैयार की गई और उस चिता पर होलिका को भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका उसी चिता पर जाकर के बैठ गई। नीचे से आग लगा दी गई, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखिए, विष्णु जी की ऐसी कृपा देखिए कि भगवान साक्षात वहाँ अवतारित हुए और होलिका जल करके राख हो गई। भक्त प्रहलाद वहाँ से बच गए। सब लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर में ये क्या हो गया, कैसे हुआ कि जब होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि से जल नहीं सकती है, तो कैसे जल गई। सब लोग लगे करने। बाद में पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भक्त प्रहलाद की जान बचाई, क्योंकि जब इंसान भगवान के भरोसे हो जाता है, भगवान उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। इसलिए इस वीडियो से यह संदेश मिल रहा है कि हमेशा यदि हम भगवान के शरण में हों, भगवान निश्चित रूप से हम लोगों की मदद करते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। होलिका का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है और पाप पर धर्म की जीत मानी गई है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन उसका अंत एक दिन निश्चित रूप से होता है, चाहे हम बहुत बड़े शक्तिशाली हों। इसलिए इस वीडियो से शिक्षा मिल रही है कि यदि आपके अंदर पैसा है, यदि आप शक्तिशाली हैं, तो शक्ति का प्रयोग आप किसी भी इंसान को दबाने में, सताने में कभी भी प्रयोग न करें। यदि आप इस तरह का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से वह शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि आपके पास बल है तो आप लोगों की सेवा करिए, यदि आपके पास पैसा है तो आप परोपकार का काम करिए। यदि आप उल्टा सीधा काम करेंगे, निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। इसे कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से होलिका दहन हम लोगों को यह संदेश दे रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित रूप से होती है। कभी भी आप अधर्म में अपना जीवन यापन न करें। हमेशा बड़ी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ भगवान को अर्पण करते हुए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और जीवन में आप सफल जरूर होंगे। जिस तरह से होलिका बुराई पर अच्छाई की जीत मानी गई है, अगर आपके घर में कोई बीमार हो, एक मुट्ठा चावल लेकर के 5 बार उनका घुमा करके और होलिका में जाकर के डाल दें, उनकी बीमारी ठीक होगी। 5 लौंग, कपूर, गूगल, इस तरह से लेकर के, यदि घर में अशांति चल रही है, घर में झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गूगल, धूप लेकर के 5 बार घुमा करके पूरे घर में और उसको जाकर के होलिका में डाल दें। निश्चित रूप से घर में सुख शांति होगी, लड़ाई झगड़ा दूर होगा, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, पाप का समापन होगा। यह बहुत बड़ी बात है। होलिका को किसे नहीं देखना चाहिए, जिसे मैं पहले बताया था उसे बता रहा हूँ कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं, चाहे नवजात अभी नया नया विवाह हुआ हो, नव जोड़ा हो, उन्हें होलिका का जलन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि होलिका की जो अग्नि होती है बहुत ही तेज होती है। इसलिए इसमें कुछ नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, प्रेम और सौहार्द का ही प्रतीक है होलिका, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। सब लोग मिल करके, गांव के लोग इकट्ठे होकर के रात में जा करके
होलिका का दहन करते हैं कि हमारे गांव से, हमारे समाज से, हमारे घर से बुराई का अंत हो। बुराई के अंत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, पाप का समापन होता है, धर्म को आगे बढ़ता है। इस प्रकार से सब लोग मिल करके, गांव के लोग होलिका को जलाते हैं कि आज से बुराई समाप्त हो जाए, बुराई पर अच्छाई की जीत हो, पाप पर धर्म की जीत हो, सभी लोग मिल करके रहें। और होलिका का इसीलिए जलाते हैं कि गांव की जितनी भी सब मिल करके, गांव के लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, गांव के सभी लोग मिल करके होलिका को जलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, धर्म हमेशा विजयी हो, अधर्म का हार हो, पाप का नाश हो, सुख शांति समृद्धि बने, और होलिका जलाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि होलिका क्यों जलाई जाती है। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भक्त प्रहलाद का रक्षा भगवान विष्णु ने की थी। यदि हम लोग भी भगवान के सहारे रहेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों का भी जीवन सुदृढ़ होगा, आगे बढ़ेंगे और हमेशा जीवन में संपन्नता को, सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो संगठित होकर के रहें, सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, परोपकार का काम करें। यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आप व्यसन से दूर रहें। यदि आपके पास पैसा है और अगर आप नाजायज काम करते हैं, व्यसन करते हैं, जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, निश्चित रूप से आपका पतन होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपके पास पैसा है तो आप दूसरे का सहयोग करिए, किसी भी गरीब आदमी की मदद करिए, एक दूसरे के सहयोग में लगिए। यदि आपके पास बल है तो दूसरे की रक्षा करिए, दूसरे की सेवा करिए, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नाजायज काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि कितना भयानक परिणाम निकलता है। होलिका जैसी, जिसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, उसका नाश हो गया, वह जल गई और भक्त प्रहलाद वहाँ अग्नि से बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो हमेशा भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। 24 घंटे भक्त प्रहलाद केवल बस भगवान विष्णु जी का जप करते थे और अपने पिताजी को बार बार समझाते थे कि आप गलत काम से दूर रहिए, लोगों का सहयोग करिए, एक दूसरे की मदद करिए, अहंकारी मत बनिए। यदि आप अहंकारी बनेंगे तो भगवान समूल नष्ट कर देंगे, क्योंकि अहंकार जो होता है भगवान का भोजन होता है। इस बात को लेकिन हिरण्यकश्यप कहा कि नहीं, जो लोग इस संसार में हैं केवल हमारा ही जय जयकार करें, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, और उसका नाश हो गया। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग मिल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। यदि आपके पास पैसा है तो गरीबों की मदद करें, आपके पास शक्ति है, बल है, दूसरे की मदद करें, दूसरे का सहयोग करें, तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।